अफगानिस्तान और उससे सटे पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों को मार गिराने में अमेरिका का सबसे कारगर हथियार ड्रोन हमले हैं। ये एक उदाहरण है कि अमेरिकी वायुसेना इस मानव रहित सिस्टम की मदद से कहीं भी छिपे दुश्मनों को मार गिरा रही है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि भविष्य में तमाम देशों की सामरिक रणनीति में मानव रहित सिस्टम वायुसेना का भविष्य बनने वाला है। इसमें पायलट करीब 12,000 किलोमीटर दूर बैठकर इसे संचालित कर रहा होता है और दूसरा ऑफिसर इसके सेंसर और कैमरों को संभाल रहा होता है। यदि अन्य देश भी तेजी से इस नई तकनीक की तरफ बढ़ते हैं तो आने वाले समय में मानव रहित तकनीक वाले विमान एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी होंगे। लीबिया में तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी सेना के खिलाफ नाटो ने भी मानव रहित यान यूएवी और मानव रहित सिस्टम यूएएस का जमकर इस्तेमाल किया है। हालांकि कई बार निशाना चूकने से निर्दोष नागरिकों की जान जाने की भी खबरें आई। पिछले एक दशक में अमेरिकी रणनीति का ये मजबूत पक्ष है और 2005 से यूएवी के जरिए हवाई हमलों में 1200% की बढ़ोतरी आई है। बढ़ते कर संकट के कारण अमेरिका को रक्षा खर्च में कटौती करनी पड़ रही है, लेकिन पिछले साल अमेरिकी रक्षा मंत्री रॉबर्ट गेट्स की दखल के बाद ड्रोन सिस्टम को भविष्य में बजट कटौती से बाहर रखा गया है। क्या इसको दुनिया भर की वायुसेना में मानव रहित सिस्टम के तौर पर देखा जाए? विश्लेषक मानते हैं कि इसकी अनदेखी में चीन जैसी उभरती ताकत और ईरान और आतंकवादी संगठन सभी सिस्टम को बढ़ावा दे सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले करीब 30 साल में मानव रहित सिस्टम को पूरी तरह से मानव युक्त विमानों जैसा ही बना लिया जाएगा और हमले में पूरी तरह सटीक फैसले लिए जा सकेंगे। इनकी मारक क्षमता मानव युक्त विमानों से ज्यादा होगी, क्योंकि पायलट की भी दुश्मन पर हमला करने की एक क्षमता होती है। मानव युक्त विमानों से क्यों बेहतर है? ये लक्ष्य के बारे में ज्यादा विस्तृत और सटीक जानकारी देते हैं। इनका निशाना भी ज्यादा सटीक होता है और ऐसे में आम नागरिकों की जान भी कम जाती है। चालक दल नहीं होने के कारण इसको ज्यादा सुरक्षित बनाने की जरूरत नहीं होती। बाकी विमानों से ये सस्ते होते हैं। मानव रहित विमानों को संचालित करने के लिए पायलटों को प्रशिक्षण पर भी खर्च कम आता है। एक तेज जेट विमान के पायलट के मुकाबले तो काफी कम। अब इतनी खूबियों से लैस विमान के बारे में भला किस देश की दिलचस्पी नहीं होगी? आने वाले कई साल में एयरफोर्स की ये रीढ़ की हड्डी बनने वाली है। विकास शर्मा, जनता टीवी।